जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। चुनाव आयोग का भी एक डेटा है कि 36 करोड़ महिलाओं ने इस बार वोट डाला है। महिलाओं की जीत हुई है। क्या लगता है कि महिलाओं ने किन मुद्दों पे वोट डाला है? मैम देखिए, मुद्दों पे डाला है, महिलाएं तरसती, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस मुद्दे पे वोट पड़े हैं। और गठबंधन का असर है, पीडीए का असर है, ये असर आपको दिख रहा है। मीडिया भी कह रही थी 400 पार, आप लोग भी कह रहे थे 400 पार, वो खुद पार हो गए इस बार। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि मैंने राम मंदिर बनाया है, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं राम जी हमारे भी हैं, लेकिन साथ में हम लोग ये भी कह रहे थे कि तुम वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे, वो नाम को बदले हैं, हम काम कराएंगे, यूपी में फिर से हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। संविधान को जो बदलने की कोशिश थी, हमारे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। और मैं बधाई दूंगा, उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया है। और मैं तमाम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथियों को बधाई और मुबारकबाद दूंगा। लेकिन जिस तरह से तमाम मुद्दों को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, मंगलसूत्र, बहस उनकी जो है वो अलग अलग वर्गों में बांट देंगे, ये तमाम मुद्दे क्या जमीनी स्तर पे नहीं उतर पाए? क्या इसको जनता ने नकार दिया है? जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया। इन्होंने जो नफरत फैलाना पड़े, चाहे वो सीतापुर की सीट हो, चाहे अयोध्या की सीट हो, जनता ने इंडिया गठबंधन, हमारे अवधेश प्रसाद जी जीते हैं अयोध्या सीट से, गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने के नेतृत्व में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ और जिस सूझबूझ से कैंपेन है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी चारों कोने चित हो गई है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किनारे हो गई है। लेकिन जिस तरह से आपने अयोध्या की बात की, अयोध्या क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर, लेकिन आपने तो अयोध्या में भी जीत दर्ज कर दी। देश का मुद्दा है नौजवानों को रोजगार, देश का मुद्दा है महंगाई लगातार जिस तरह से हो जा रही, उस पे उनको कंट्रोल करने के लिए, देश का मुद्दा है सुरक्षा। देश हमारा भारत देश कभी नफरत करने वालों को नहीं पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की, हमारे देश के तमाम पीडीए ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चारों चित कर दिया। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो गुलाल के साथ जश्न मना रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है और महिलाओं ने काफ़ी मिलजुल कर वोट दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग का भी एक डेटा है कि 36 करोड़ महिलाओं ने इस बार वोट डाला है। महिलाओं की जीत हुई है। क्या लगता है कि महिलाओं ने किन मुद्दों पे वोट डाला है? मैम देखिए, मुद्दों पे डाला है, महिलाएं तरसती, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस मुद्दे पे वोट पड़े हैं। और गठबंधन का असर है, पीडीए का असर है, ये असर आपको दिख रहा है। मीडिया भी कह रही थी 400 पार, आप लोग भी कह रहे थे 400 पार, वो खुद पार हो गए इस बार। आप बताइए किस तरह से तमाम रुझानों को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम लोग तो यही देख रहे हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे 400 पार, लेकिन यहाँ की जनता ने जो चुनाव किया वो आर पार का कर दिया है। उन्होंने आर पार का कर दिया, उन्होंने ऐसा किया कि बस खटाखट सब जितवा के हम लोग को छुट्टी कर दी है। और ये चुनाव जनता लड़ी है, ये चुनाव बेरोजगार लोगों ने लड़ा है, ये चुनाव उन माता बहनों ने लड़ा जिनके बच्चे इस समय बेरोजगार टहल रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है। ये वो चुनाव उन महिलाओं और उन समाज ने लड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि मैंने राम मंदिर बनाया है, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं राम जी हमारे भी हैं, लेकिन साथ में हम लोग ये भी कह रहे थे कि तुम वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे, वो नाम को बदले हैं, हम काम कराएंगे, यूपी में फिर से हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जैसे आपने कहा कि राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे, बीजेपी का नारा था, लेकिन अयोध्या में भी आप जीत गए हैं, बीजेपी हार गई है। तो इसीलिए तो कहा है
क्योंकि राम जी को राम भगवान को पसंद नहीं आया। राम मंदिर हम लोग गए हुए थे, वहाँ पर देखा ऊपर गुम्मद के ऊपर लोग जो है जूते पहनकर लेबर काम कर रहे थे। मुझे बहुत ख़राब लगा कि बताइए इस अधूरे मंदिर की कहीं पूजा होती है तो इसमें श्री राम भगवान भी हमारे नाराज़ हो गए। उन्होंने भी जो है अपना फैसला दे दिया कि अयोध्या के लायक आप नहीं हैं, अयोध्या के लायक जो हैं हम उनको लाएंगे, तो उन्हीं को ले आए। समाजवादी अयोध्या आ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा गया था, और कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए और ज़्यादा सीटों पर जीत भी हासिल उसने कर ली है। लेकिन फिलहाल अभी देर शाम तक और नतीजे साफ होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।